यह व्यक्ति बहुत गंदा व्यक्ति है। इससे ज्यादा पतित राजनेता पूरे बिहार में कोई नहीं, और राजनेता तो हो ही नहीं सकता है यह व्यक्ति। सारे बिहार के लोग सावधान रहिए फ्रॉड किशोर से। यही आपको खूब घुमाएगा और टिकट देने के समय में 2 करोड़ 4 करोड़ जहां से, चूंकि ये जन सुराज नहीं है, धन सुराज है। जहां से धन आएगा वहीं पर इनको सुराज दिखेगा। जैसे जादूगर आता है और झोला में से निकालता है, आज देखिए देखिए मैं जादू दिखा रहा हूँ, देखिए ये निकल गया, कबूतर निकल गया। कबूतर निकाले है झोला में से। ये जो है आदमी किसी को कुछ नहीं समझता है, अपने को बहुत मास्टर ब्रेन समझता है। मैं कभी भी उस फ्रॉड किशोर के पास मैं नहीं गया था खुद से। यह क्या करता है व्यक्ति कि जो भी अच्छे लोग मिले उनके यहाँ हर दिन लड़का सबको भेजेगा, लड़की सबको भेजेगा। हरियाणा वाली लड़की सब है तो ये एमपी वाली लड़की सब है, और सब जा करके तंग कर देता है कि नहीं प्रशांत सर से एक बार मिल लीजिए सर, एक बार मिल लीजिए। और जा करके लोग मिलते हैं, उसका फोटो खिंचवा लेता है, कोई मंच पर बैठा के 2 माला पहना देगा, फोटो खिंचवा देगा, और उसका कहेगा कि जन सुराज में आ गए हैं। तो सारे इंटेलेक्चुअल्स की क्रेडिबिलिटी को यह व्यक्ति बेच रहा है। यह व्यक्ति जो है कहा कि पैसा देकर के और पैसा लेकर के वोट दीजिएगा तो सुधार कैसे होगा। तो सीतामढ़ी में पैसा जो आया था वो कहां से आया था? ये पैसा बांटने वाला, ये लोकतंत्र को खरीदने वाला ये व्यापारी है, ये चोर है, ये चोरी कर रहा है लोकतंत्र का, और ये पैसा के सहारे चाहता है कि सभी का ईमान खरीद ले, लोकतंत्र को खरीद ले। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। तिरहुत एमएलसी स्नातक उपचुनाव में इतिहास रचा जा चुका है। जेडीयू का किला ध्वस्त हो चुका है। जन सुराज को जमीन मिली, लेकिन निर्दलीय का सिक्का चला। वंशीधर ब्रजवासी, वही शिक्षक जिस पर सरकार का हथौड़ा चला था, जिसे सरकार ने नौकरी से बर्खास्त किया था, उसी पर शिक्षकों ने भरोसा जताया और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बड़ी जीत दर्ज की है। वंशीधर ब्रजवासी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, और एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं इस चुनाव के नतीजे ने दिया है कि जो संघर्ष कर रहा है उसको सदन पहुंचाया गया है। आपको नौकरी तक गंवानी पड़ी, के पाठक से टकराव काफ़ी चर्चा में रहा। अब कैसा लग रहा है इस वक्त, जिस तरीके का हम देख रहे हैं कि भावुक भी हो रहे हैं लोगों से मिलते वक्त में आप, तो इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं? यह चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के लिए यह चुनाव था, जो पॉलिटिकल पार्टियों के प्रत्याशी थे उनके लिए यह चुनाव था, जो राजनीतिक जिजीविका के लिए जीने मरने वाले लोग हैं उनके लिए चुनाव था। हमारे लिए चुनाव नहीं था, बल्कि संघर्ष को जीवित रखने के लिए संघर्ष था। और यह संघर्ष जिंदा रहे, इन राजनीतिक व्यापारियों की भीड़ के बीच संघर्ष का भी दीपक जलता रहे, इनकलाब का मशाल जलता रहे, इसके लिए एक कोशिश थी। और इस कोशिश को सभी लोगों ने सराहा, सभी लोगों ने साथ दिया, और सभी लोगों ने इस लड़ाई को खुद बंशीधर ब्रजवासी समझकर लड़ा है। मैं एक उनका प्रतीक मात्र बनकर, मैं निमित्त मात्र होकर मैं सामने खड़ा था। आप पूरे चुनाव के दौरान न किसी अखबार में कोई एक खबर छपी है, न कोई विज्ञापन दिया गया है, न ही आपको कहीं मेरा बैनर होर्डिंग आपको दिखा होगा। किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं था, लेकिन सभी लोग एक दूसरे से सेंटिमेंटली बात कर रहे थे, और सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि अगर कोई संघर्ष करने वाला कोई व्यक्ति है, लड़ने वाला कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति का नाम बंशीधर ब्रजवासी है। इसको सदन में भेजना जरूरी है। तिरहुत के लोगों ने तो प्रयास किया ही, इस तिरहुत से बाहर के लोग, पूरे बिहार के जो हमारे गुरुजन साथी थे, उन सभी लोगों के मैं उम्मीद का दीपक हूँ। जो जहाँ से थे, परिचित नहीं भी थे, सोशल मीडिया से भी जुड़े थे, उनको फ़ोन करके और आग्रह कर रहे थे कि आप एक वोट उनको जरूर दीजिए। सभी लोगों का विश्वास जीता है, लोगों की उम्मीदें जीती है, सभी लोगों का संघर्ष जीता है। मैं सभी लोगों को उनकी जीत के लिए, सबों की जीत के लिए, सबों को मैं बधाई देता हूँ, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। खुद कुछ बदला इस चुनावी नतीजे से? कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो ये भी दिखाता है कि अगर संगठित होकर अगर शिक्षक काम करते हैं तो वो बदलाव ला सकते हैं। इसके पहले सीतामढ़ी का कहीं ना कहीं कब्जा रहा है तिरहुत एमएलसी की सीट पर। मुजफ्फरपुर से इस बार टॉप 3 है। जनसुराज के भी उम्मीदवार जो हैं वो दूसरे स्थान पर आए हैं, ये भी कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और जिस जदयू के अभिषेक झा को चौथे नंबर पर
पहुंचा दिया स्नातकों ने और शिक्षकों ने, उसके लिए तो पूरे के पूरे मंत्री नेता सब जो है मुजफ्फरपुर पहुंच रहे थे और सीतामढ़ी तमाम जिलों में घूम रहे थे और प्रचार जो है इतने बड़े बड़े नेताओं ने किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े चेहरे आए। इस जीत को कहीं ना कहीं बड़ा संदेश माना जा रहा है। संदेश तो है ही, और ऐसा संदेश जाना चाहिए, और इस प्रकार का संदेश देश के कोने कोने से जाना चाहिए। आज हम जिस मुजफ्फरपुर शहर में हैं, आज से 25 साल पहले मुजफ्फरपुर शहर ऐसा नहीं था जैसा आज बन गया है। मैं उस समय देखता था मुजफ्फरपुर में हर छोटी बड़ी प्रत्येक घटना पर प्रतिक्रिया होती थी, यह प्रतिक्रिया देने वाला शहर था। आज खामोशी इसकी नजर आती है, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आज शहर में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जा रही हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, क्योंकि राजनीति को लोगों ने पॉलिटिकल सिंडिकेट बना दिया है, और पॉलिटिकल सिंडिकेट से सभी लोग दुखी हैं। आपने जिनकी बात की है, बिहार में एक पार्टी आई है जिसका नाम है धन सुराज। ये धन सुराज पार्टी है, और उसका जो नेता है, धन सुराज के नेता जो हैं, वो एक इवेंट मैनेजर हैं, और इवेंट मैनेजर को कुछ लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल हूं, समझ लिया था कि बिहार में यह विकल्प दे सकता है। यही मेरा सवाल होने वाला था। आपने धन सुराज कहा, जन सुराज से ही आपकी उम्मीदवारी, आपकी दावेदारी की चर्चा थी। मैं आपको बताता हूं, यहाँ धन सुराज के प्रत्याशी को जो वोट आया है, वो उनके कारण वोट नहीं आया है। गफलत में कोई नहीं रहे, वह जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का यहाँ पर एक छत्र राज्य रहा है, पूरा प्रभाव रहा है। वह वोट जो मिला है, उनके परिवार को वोट मिला है, उनके जितने रिश्तेदार हैं उनको वोट मिला है, उनको भी अपना मिला है, और वो धनबल का भी प्रयोग हुआ है, सब चीज का वोट आया है। लेकिन गोरा नहीं जीता। देखिए, ऐसा है कि पैसे के बल पर आप दुनिया में तमाम चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आप नहीं जीत सकते हैं। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। ये पैसे वाले लोग, इनके पास में 200-400 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, बहुत होगी, 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। किंग महिंद्रा जैसे लोग चुनाव लड़ने के लिए गए थे, और वो चुनाव बुरी तरह से हार गए। और एक जयभान सिंह पवैया नाम के भी एक व्यक्ति सांसद बने थे, जिनके डर से ग्वालियर स्टेट को अपना ग्वालियर सीट छोड़ देना पड़ा था, जो फुटपाथ का व्यक्ति था, हाथ में झोला लेकर चल दिया था। तो आप बैनर पोस्टर लगा करके लोगों के दिल में नहीं जा सकते हैं। लोगों का दिल जीतने के लिए उनसे वैसा व्यवहार करना पड़ेगा, लोगों से के साथ बैठना पड़ेगा, जमीन पर आप उड़िएगा, जमीन पर चलिएगा, तभी कुछ हो सकता है। ये वहम से कुछ नहीं होता है, नहीं, आपको सच्चाई पर यकीन करना पड़ेगा। यकीन से काम लो, वहमो गुमा से कुछ नहीं होता, यकीन से काम लो। जमीन पर चलने वालों, आसमां से कुछ नहीं होता, यकीन से काम लो। यकीन था आपको ये दिन आएगा? देखिए, ऐसा है कि विधान परिषद का सदस्य बन जाना या कोई जनप्रतिनिधि बन जाना, यह जीवन का लक्ष्य नहीं रहा है। मैं स्पष्ट बता देता हूँ, यह ध्येय मेरा कभी नहीं रहा है, मेरी कोई राजनीतिक जिजीविका नहीं रही है। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, जो उनको कोई नहीं जानता है, सड़क पर चलते हैं कोई नहीं पहचानता है। मेरे आप ड्राइवर से पूछिए, मेरे साथ चला है, उससे आप पूछिए, मैं जहाँ भी गया, किसी कोने में गया, और लोगों ने जो प्रेम स्नेह दिया है, लोग इतने प्रेम से मिले हैं। जहाँ भी मैं गया लोग गले लगाए हैं। जहाँ नहीं गए तो वहाँ से शिकायत आने लगी कि आप यहाँ नहीं आए, तो मैंने कहा कि मैं चुनाव के बाद आपसे मिल लूँगा। मेरे पास संसाधन नहीं था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरे पास में और चीज़ नहीं था, पैसा नहीं था। तो अभी भी 54 ब्लॉक का ये क्षेत्र है, 54 ब्लॉक में अभी भी लगता है 20 ऐसा ब्लॉक है जिस ब्लॉक में मैं कदम नहीं रखा, और वहाँ से भी हम जीत करके आए। तो आप समझिए कि लोगों का जो स्नेह था, ये विधान पार्षद को वह स्नेह नहीं मिल सकता है। आप सोचेंगे कि विधान पार्षद बनने के कारण वह स्नेह मिलेगा, ऐसा नहीं है। विधान पार्षद बनने से कोई स्नेह नहीं मिलेगा। लोगों ने जो मुझे दिया, हिंदुस्तान में किसी नेता को यह नहीं मिला, और मैं अपने आप को इसके लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और अपने तमाम उन चाहने वाले लोगों को आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने दिल में इस सामान्य से व्यक्ति को इतना स्थान दिया है। इसलिए विधान पार्षद बनना यह बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है लोगों की उम्मीद पर खरा उतरना, उनके लिए हम कुछ कर सकें।
उनके जीवन में अगर हमारे प्रयास से किसी के घर में खुशहाली आ जाए, किसी के चेहरे पर रौनक लौट जाए, मैं समझता हूँ सार्थकता इस बात में है, विधान पार्षद बनने में कोई सार्थकता नहीं। मास्टर जी अब माननीय हो गए, सदन में अब जब जाएंगे, सड़क पे तो लड़ाई चली, अब जब सदन में जाएंगे पहली बार, तो क्या तेवर जो है यही रहेगा जो अब तक रहा है? सड़कों पर जिस तरीके संघर्ष हुआ है, तेवर वही रहेंगे? हमारी केमिस्ट्री वही है, हमारा फिजिक्स वही है, जो हमारी प्रकृति है, हमारी प्रकृति में कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है, और यह धारदार होगा। कोई पार्टी वार्टी ज्वाइन तो नहीं कर लेंगे? हम किस पार्टी में जाएं आप ही बता दीजिए, कोई पार्टी ऐसी दिखे जहां पर हम लोग जैसे फौलादी लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता किसी पार्टी में हो। यहाँ तो पार्टियां यह चाहती है कि तुम दिन को अगर रात को हो, रात कहेंगे, जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे, हम तो कभी नहीं कहेंगे। विडंबना तो ये भी है ना कि आप उसी जनसुराज से टिकट की उम्मीद लगाए हुए थे और अब उसको धनसुराज कह रहे हैं, इवेंट मैनेजर कहा जा रहा है प्रशांत किशोर। ऐसा है, मैं उनसे टिकट की कभी उम्मीद नहीं पाला था। अब आप कैमरा के सामने बुलवा रहे हैं तो मैं सारा राज खोल देता हूँ। मैं कभी भी उस फ्रॉड किशोर के पास मैं नहीं गया था खुद से कोई उम्मीद लेकर कि मैं जाऊंगा तो इनके यहाँ मुझे कोई मदद मिल जाएगी। 27 जुलाई को मुझे बर्खास्त किया गया और 29 जुलाई से फॉर्म जमा करने के लिए, नाम जुड़वाने का जो फॉर्म जमा होना था, उसके लिए 29 जुलाई से काउंटर खुलना था। आप सोचिए कि अन्य प्रत्याशी 3-4 महीने पहले से फॉर्म लेकर के बांट रहे थे और घूम रहे थे। हम तो सोचे भी नहीं था कि हमको डिसमिस किया जाएगा और हम चुनाव लड़ेंगे, तो हमारी कोई तैयारी तो थी नहीं। और 27 तारीख को डिसमिस किया गया, 29 तारीख से फॉर्म जमा करना है। अब बताइए, उस स्थिति में हम जब फॉर्म जमा हो रहा था तो हम फॉर्म बांटने की सोच रहे थे, तो मेरे पास कोई फुर्सत नहीं थी इसके लिए कि मैं सोचूं कि कौन मदद करेगा और किस पार्टी के पास जाऊं, किस नेता के पास जाऊं। 3 अगस्त को, आप फासला देख लीजिए, यही 3-4 दिन के बाद 3 अगस्त को यह धनसुराज वाले लोगों ने एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में 4 नाम ये लोग यहाँ से चुन करके लेकर के गए थे। वो भी 4 नाम विरोध समर्थन के बीच था। नाम लेकर के गए, लेकिन वहाँ उनके जो टीम के लोग बैठे थे उन लोगों ने कहा कि ये कोई भी सार्थक नाम नहीं है। चर्चा हुई होगी तो उनके जो एक एमएलसी हैं उन्होंने मुझे रात में लगभग 9:30 पौने 10 बज रहा था, मैं इसी कमरे में बैठा हुआ था और फोन आया और मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं अपने घर पर हूँ। तो कहा गया कि क्या आप पटना आ सकते हैं? तो मैंने कहा कि पटना तो मैं आता जाता रहता हूँ, पटना कौन बहुत दूर है, आप जब कहेंगे मैं आ जाऊँगा। कब आना है? उन्होंने कहा कि अभी आ जाइए। चूँकि मैं बहुत सोच विचार कर कुछ करता नहीं, जो करता हूँ दिल से करता हूँ, तुरंत तपाक से मैं कह दिया कि ठीक है मैं आता हूँ। लेकिन फिर जब घड़ी पर नजर गई तो मैं कहा कि अब तो 10 बजने वाला है, इस समय अगर मैं चलूँ भी तो आपके पास पहुँचने में 12:30-1 बजेगा। शनिवार का दिन था और कांवरियों की काफ़ी भीड़ थी सड़क पर, ट्रैफिक डिस्टर्ब था। मैंने कहा कि कांवरिया सड़क पर हैं और इधर से 4 लेन से हमको जाने नहीं देगा, हमको जाना होगा वैशाली होकर के, तो रात में तो 1 बज जाएगा। तो मुझे कहा गया कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, आप जितनी रात तक आइए। और आप जिनको कह रहे हैं वही इवेंट मैनेजर मुझको कहा कि आप जब आइएगा मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। मैं वहाँ गया तो जाने के बाद में खुद से उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं इनको टिकट नहीं दूंगा जिनको इन्होंने टिकट दिया। मैंने कहा कि क्यों नहीं दीजिएगा? तो उन्होंने कहा कि इनके नाना जी विधायक मंत्री रहे, इनके पिताजी विधान पार्षद रहे हैं। जनसुराज ने तय किया है कि पूरे बिहार में 12 से 1250 ऐसी पॉलिटिकल फैमिली है जो उसी परिवार से लोग विधायक मंत्री सांसद बनते हैं, हम लोग उस परिवार के लोगों को टिकट नहीं देंगे। ये तो घोषित कर चुके हैं ना। यही बात, यही से शुरुआत उन्होंने की और यह भी उन्होंने जोड़ा कि हम उनको इसलिए भी टिकट नहीं देंगे क्योंकि उनका नाम केवल समर्थन से नहीं आया है बल्कि विरोध और समर्थन के बीच उनका नाम आया है। ठीक है। दूसरा नाम इन्होंने लिया था, एक डॉक्टर डेंटिस्ट है यहाँ पर उनका, तो मैंने कहा कि वो बहुत अच्छे आदमी, उनको दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम उनको भी नहीं देंगे, इसलिए कि उन्होंने दावेदारी भी पेश की और धीरे से कान में आकर के कहा कि चूंकि हम अभी नए हैं, हम आपके पास आए हैं, थोड़ा सीखना चाहते हैं, तो चूंकि उनकी मजबूत दावेदारी खुद की नहीं है इसलिए हम उनको नहीं देंगे। तीसरा नाम उन्होंने लिया था प्रणय कुमार का, कहा कि प्रणय कुमार, और नाम लेते ही कहा कि तीसरा नाम प्रणय कुमार का है। प्रणय जी तो आपके मित्र हैं। मैंने कहा मित्र नहीं, मेरे बड़े भाई। तो उन्होंने कहा कि आप बोलिए उनको बैठ जाने के लिए। मैंने कहा कि मैं कभी नहीं कर सकता हूँ, यह संस्कार मेरा नहीं है। बड़ा भाई होता है, छोटे भाई को कोई अधिकार नहीं है कि वो कहे कि बड़े भाई को क्या बैठ जाइए। मैंने कहा कि आप उनको टिकट दीजिए, संघर्ष कर रहे हैं, अभिव्यक्ति रोड पर है, आप टिकट दीजिए, मदद करिए और उनको जिताइए। मैं टिकट मांगने क्या होता तो मैं यह बात कहता कि ठीक है मैं कहता हूँ, आप भी कहिए, दबाव बनाइए। मैंने पूछिए, ईमान भर बोले कि मैंने कहा था या नहीं कहा था। और 3 नाम को तो उन्होंने कहा कि मैं उनको इसलिए नहीं दूंगा कि 3 बार चुनाव लड़के वो हार चुके हैं और हमारी पार्टी ने तय किया है कि जो 3 बार चुनाव लड़के हार गया है तो हम उसी पद के लिए टिकट नहीं देंगे। वो उनका सिद्धांत था।
चौथा नाम उन्होंने जिनका नाम लिया वो भी एक शिक्षक है वैशाली जिले के, तो तुरंत हाथ भांज करके कहे कि जो यहाँ के तिरहुत के जो प्रभारी जिनको बनाया गया था कि आप देख लीजिए उनमें और इनमें जो बेहतर लगे इनको कैसे करिएगा। और फिर मुझे कहा गया कि कल एक युवा सम्मेलन है, उस युवा सम्मेलन वाले कार्यक्रम में आप आ सकते हैं। हम कहे कि हम तो युवाओं के बीच जाते रहते हैं, मुझे कोई बुलाएगा, मैं किसी बंधन में थोड़े हूँ, मैं आ जाऊँगा। तो मुझे बुलाया गया। ये बड़े बड़े सुरमाओं को अपने साथ नहीं बिठाते हैं, मंच पर मेरे साथ बैठाते हैं कि अपने साथ नहीं बैठाते, आप पता कर लीजिए। हम बगल में बैठा है कि नहीं, अब बैठा करके और हमसे भाषण दिलवाए हैं, मेरा परिचय वहाँ पर करवाए हैं। तो ये बुलाए थे, मैं उनके पास कोई सदस्यता ग्रहण करने नहीं गया था और इस उम्मीद से मैं नहीं गया था। और उसके बाद फिर मैं कभी उनके पास टिकट मांगने के लिए और इन चीज़ों के लिए मैं कभी नहीं गया हूँ। मैंने तो उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर मान लीजिए कि हम उस चुनाव में कहें कि हम भी लड़ेंगे, हम कहे तो लड़िए। तो उन्होंने कहा कि तो आप जो है सरेंडर कर जाइए। मैंने कहा कि नहीं, यह निर्णय मेरा नहीं है, यह निर्णय हम सभी का है, शिक्षकों का निर्णय है और सारे समाज का निर्णय पलट देने का अधिकार मुझको नहीं है, इसलिए हम नहीं पलट सकते हैं। निर्णय हो गया है तो हो गया है, चुनाव हम लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि तो हम आएंगे इस चुनाव में। हमने कहा कि आइए, दो हाथ होता है वहाँ। तो अब जो ये कटुता हो गई है, कहीं ना कहीं उसके पीछे ये भी है कि निर्दलीय आप चुनाव में जब गए तो जनसुराज की तरफ से काफी अटैक हुआ, पर्सनल भी आप पर अटैक हुए गए। मुझे जो घेरने की कोशिश की गई, जो कुछ भी किया गया, यह व्यक्ति बहुत गंदा व्यक्ति है। मैं इस शब्द में मैं बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा पतित राजनेता पूरे बिहार में कोई नहीं, और राजनेता तो हो ही नहीं सकता है। यह व्यक्ति यह गंदा प्रयोग किया मेरे पूर्व के वीडियो क्लिप को, और यह व्यक्ति सर्कुलेट करके उससे भी हमारा वोट डैमेज हुआ। यह अंतिम समय सर्कुलेट करवाया गया कि हम उनके पक्ष में चले आए। इस प्रकार का गंदा, इस तरह की गंदी राजनीति कोई करता है? और वो जो वीडियो था जब आप जनसुराज के साथ थे और तब का था कि जनसुराज से बेहतर विकल्प शिक्षकों के लिए नहीं, उस समय उनकी कोई पार्टी नहीं बनी थी, तब का मेरा बयान था। हाँ, जो अभियान था, तो चूंकि पूरे बिहार के लोग विकल्प की तलाश कर रहे थे। देखिए, यह व्यक्ति जो है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि जितने भी आपके दर्शक हैं, आप अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाइए। मैं यथार्थ बोलता हूं, असत्य बोलता हूं, और मैं जो कुछ भी बोलता हूं अंतरात्मा की आवाज पर बोलता हूं। यह व्यक्ति बिहार के तमाम प्रबुद्ध लोगों को, क्योंकि बिहार के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, अब प्रबुद्ध लोगों के साथ एक दिक्कत है कि वो संघर्ष नहीं कर पाते हैं। वो बैठ करके आपको बढ़िया बढ़िया बात कहेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो चाहते हैं कि कोई कंधा मिले जिसके कंधा पर सवार होकर के इस काम को करवा लिया जाए। तो ऐसे जितने प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी विश्वसनीयता को ये व्यक्ति बेचता है। इसकी राजनीति ही समझिए, यह व्यापारी है। और यह क्या करता है व्यक्ति कि जो भी अच्छे लोग मिले उनके यहाँ हर दिन लड़का सबको भेजेगा, लड़की सबको भेजेगा। हरियाणा वाली लड़की सब है, तो ये MP वाली लड़की सब है, और सब जा करके तंग कर देता है कि नहीं, प्रशांत सर से एक बार मिल लीजिए सर, एक बार मिल लीजिए। और जा करके लोग मिलते हैं, उसका फोटो खिंचवा लेता है, कोई मंच पर बैठा के दुगो माला पहना देगा, फोटो खिंचवा देगा, और उसके बाद कहेगा कि जनसुराज में आ गए हैं। तो सारे इंटेलेक्चुअल्स की क्रेडिबिलिटी को यह व्यक्ति बेच रहा है। जब यह व्यक्ति कहा कि हम उस 1250 परिवार के लोगों को हम टिकट नहीं देंगे, तो यह व्यक्ति बताइए कि कैसे दिया उस परिवार को टिकट। यह व्यक्ति जो है कहा कि पैसा देकर के और पैसा लेकर के वोट दीजिएगा तो सुधार कैसे होगा। तो सीतामढ़ी में पैसा जो आया था वो कहां से आया था? हमने खबर चलाई। ये पैसा बांटने वाला, ये लोकतंत्र को खरीदने वाला ये व्यापारी है, ये चोर है, ये चोरी कर रहा है लोकतंत्र का। और ये पैसा के सहारे चाहता है कि सभी का ईमान खरीद ले, लोकतंत्र को खरीद ले। और सारे बिहार के लोग सावधान रहिए फ्रॉड किशोर से। और यह इवेंट मैनेजर है, इसको शादी विवाह का इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए। पॉलिटिकल कोई भी कैंपेन करने लायक यह व्यक्ति नहीं है। यह व्यक्ति 4 जगह उपचुनाव हुआ, उस 4 जगह उपचुनाव कहा कि हम इंटेलेक्चुअल को आगे लाएंगे, पढ़े लिखे लोगों को लाएंगे। अरे 4 को इंटेलेक्चुअल नहीं मिला आपको, 4 को उपचुनाव में आप एक भी ग्रेजुएट को नहीं दे टिकट। प्रचार किया हम एक डॉक्टर को दे रहे हैं, डॉक्टर को दे रहे हैं। अब पता चला कि वो झोला छाप डॉक्टर था, इंटर पास था। हम लोग तो सारा बिहार का लोग सोचा कि भाई ये डॉक्टर को टिकट दे रहे हैं, MBBS डॉक्टर होगा। आपने क्या किया, गांव के एक डॉक्टर को दे दिया। यह आदमी जिस व्यक्ति को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, कौन अध्यक्ष बनाया? अभी बताइए, किसी भी राजदूत रहा होगा किसी देश में, IAS इतना बड़ा आदमी होगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा, और उस आदमी को कहता है लीजिए नमूना मैं पेश कर रहा हूँ। जैसे जादूगर आता है, झोला में से निकालता है, देखिए मैं जादू दिखा रहा हूँ, देखिए ये निकल गया, कबूतर निकल गया। कबूतर निकाले है झोला में से। ये जो है आदमी किसी को कुछ नहीं समझता है, अपने को बहुत मास्टर ब्रेन समझता है, और पैसे के बदौलत सारा काम करना चाहता है। ये व्यक्ति इवेंट मैनेजर है, या पॉलिटिशियन नहीं है, या स्ट्रगल नहीं कर सकता है। पैदल घूम करके गांव-गांव में लोगों को ये यूथ क्लब बना रहे थे, यूथ क्लब सबको बेवकूफ बनाने के लिए, नौजवान सबको इसी बहाने जोड़ लेंगे। ये कैरम बोर्ड बांट रहे हैं, फुटबॉल बांट रहे हैं, ये प्रलोभन देना है। और सभी नौजवानों को भी सतर्क रहना होगा। मेरे भाई बहन,
स्ट्रगल करके मैं अगर यह चुनाव जीता हूँ, आप भी स्ट्रगल करिए, अब बुलाइए बंशीधर ब्रजवासी को, पूरे बिहार में आपके साथ खड़ा रहेगा। हमको कोई बिजनेस व्यापार ना है, ना हमको करना है। आप बुलाइए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन इससे सतर्क रहिए, ये आपको खूब घुमाएगा। और टिकट देने के समय में 2 करोड़ 4 करोड़ जहां से, चूंकि ये जन सुराज नहीं है, धन सुराज है, जहां से धन आएगा वहीं पर इनको सुराज दिखेगा। माल नहीं है तो टिकट नहीं मिलेगा, और टिकट नहीं मिलेगा तो छटपटाते रहिए। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जनसुराज पर बड़ा हमला किया, प्रशांत किशोर पे बड़ा हमला किया है। तिरहुत एमएलसी स्नातक उपचुनाव में निर्दलीय जीतने वाले बंशीधर ब्रजवासी ने एक इतिहास रचा गया है इस बार तिरहुत में। और बंशीधर ब्रजवासी पहले जनसुराज में भी जुड़े थे, लेकिन अब जनसुराज को धनसुराज बताया जा रहा है, प्रशांत किशोर को व्यापारी बताया जा रहा है, जो प्रबुद्ध लोगों की विश्वसनीयता को बेचने और खरीदने का काम करने के लिए बिहार में आए हैं। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बने रहिएगा फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।